भगवान की पावन कथा। भगवान शांतिनाथ की प्रस्तुत कथा परम पावनी एवं तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। यह प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। इससे जीवन के पाप ताप संताप सबका नाश हो जाता है। दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है। नैराश्य का शमन एवं गर्व का दमन होता है। उमंग उत्साह उल्लास का उत्सव होता है। अरहम का वर्ण होता है। कामनाओं का के लिए ये कल्पतरु और कामधेनु है। इसके द्वारा मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और समृद्धि शांति संप का संगम निष्दिन बना रहता है। श्री शांति कथा सर्व सिद्धि की देने वाली एवं सर्व विघ्नों का विनाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन या समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का यह चमत्कारिक एवं प्रभाविक रूप से एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की संपूर्ति हो जाती है। आइए और देखिए इस आराधना के कितने अतिशय प्रकट हुए, कितने चमत्कार निकले। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुंह से मात्र एक वही बात निकलती है। कालचक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय देश में वहाँ के संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारियों की उस एक ही मांग, प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से किसी महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की जब भारी धूम मची हुई थी, वो काल ऐसा था कि मूक, अबोध और निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से वहाँ के वातावरण का कण कण शोक, ताप और गलाने की सांसें ले रहा था। जब यहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर इस धरा पर पधारे थे। भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद उस काल में प्रभु महावीर इस धरा पर आए थे। इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में पहले ऋषभदेव से लेकर 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी जब मोक्ष में पधार गए थे, धर्मनाथ का शासनकाल पूरा होने को था। उस समय हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का प्रचंड प्रकोप फैल गया था। उन दिनों उस देश के भूभाग में जहाँ भी कहीं देखा जाता, उधर यही दिख पड़ता था कि मुर्दों को यूं ही जंगलों में ढो कर ले जाया जा रहा है। सारी की सारी वन भूमि शमशान में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर जब निकल कर देखा जाता तो केवल शमशान ही शमशान नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से अधिक बढ़ गई तो लोग घबराकर और थक कर मुर्दों को यूं ही जंगलों में ले जाकर फेंक आने लगे। उन दिनों वहाँ के वायुमंडल में यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो केवल आकाश को चीर देने वाले रुदन की, आर्त आहों की चिल्लाहट की थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत, एक हृदय और एक प्राण होकर जगत पावन, पतितोद्धारक, दीन बंधु शरण शरण प्रभु को पुकारा और अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई ना कोई आते अवश्य हैं, जबकि हमारा आर्तनाद पहले बच्चे के समान बन जाए। जैसे भोला भाला बच्चा अबोध होता है, पक्षपातहीन होता है, भेदभाव से रहित होता है, तो पहले हम भी प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बालक के समान बन जाएं। तभी हम उस लोक पावन के चरण कमलों तक पहुंचकर उसकी अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसे विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपने 33 सागरोपम की आयु को पूर्ण करके परम सुंदर, मनमोहन हस्तिनापुर नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी और सती साध्वी पत्नी महारानी अचला देवी की कोख में आई। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीव स्वर्ग से चलकर
अचला देवी के गर्भ में आया। उस भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि को रात्रि के समय अर्धनिद्रित अवस्था में महारानी को हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि के 14 शुभ स्वप्न दिखाई दिए। इन स्वप्नों को देखकर महारानी सजग हो बैठी और उनके फल पर विचार करने लगी। उन्हें तत्काल ही जान पड़ा कि इन शुभ स्वप्नों के फलस्वरूप एक दिव्य पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति होगी, जो महान पुण्यशाली होगा, शक्तिशाली होगा, जो अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कार्यों से जनता के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगा। यूँ भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुई वह अपने स्वामी के कक्ष में, जहाँ वो सो रहे थे, वहाँ पर आई। मधुर आलाप से अपने पति देव को जगाया। महाराजा विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव की आज्ञा पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई तथा राजा ने उनके आने का कारण पूछा। तब अपने देखे हुए स्वप्नों में से एक एक करके रानी ने सारे प्रेम पूर्वक राजा को कह सुनाए तथा उनका फल भी पूछा। राजा रानी के मुंह से इन स्वप्नों की बातों को सुनकर आनंद विभोर हो गए। तब रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं और साथ ही महान मांगलिक भी हैं। इनके परम प्रभाव से धन, जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी। राज्य के पाप और तापों का शमन होगा। राजा और प्रजा आनंद करेंगे। धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी। वे दीर्घ जीवन की गोद में फलेंगे और फूलेंगे। आज राज्य की 10 दिशाओं से जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है, उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे इस कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय जान पड़ेगा जब तुम नगरी की चारों दिशाओं से ये शुभ संदेश सुनोगी कि महामारी का रोग शांत हो गया है। उस समय और भी कई प्रकार के मांगलिक कार्य, शुभ संदेशों, धराधाम के शांति में चित्त आकर्षक वातावरण से तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कोई महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कुक्षी से अति निकट में ही होने वाला है। प्रातःकाल स्वप्न पाठकों को भी आमंत्रित किया। स्वप्न का फल पूछा, फल जाना और स्वप्न पाठकों को प्रतिदान दिया। राजा तथा स्वप्न पाठकों के इस फल कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा। वे वहाँ से चलकर अपने कक्ष में आई। रात्रि के पूरे शेष समय को उसने धार्मिक तथा ऐतिहासिक वीर लोक पावन कथा के स्मरण और चिंतन में बिताया। यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है कि जब भी आपको कोई शुभ स्वप्न आए तो सोना नहीं चाहिए। आपको एहसास हुआ कि आपको सपना अच्छा आया है तो उस शेष रात्रि को आपको धर्म ध्यान में बिताना चाहिए। कोई महापुरुष का चरित्र पढ़कर बिताना चाहिए, जप के साथ बिताना चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए। सोने से स्वप्न का फल कम हो जाता है और नष्ट भी हो जाता है। तो इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से प्रज्वलित अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस महान शक्ति के गर्भ में आते ही समझो महामारी को क्षय रोग लग गया और चारों तरफ शांति फैल गई। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई ना कोई महान शक्तिशाली आत्मा का बहुत शीघ्र जन्म होने वाला है। जैसे पूरब दिशा की ललाई की आभा मात्र से संसार को ये शुभ संदेश मिल जाता है कि अब शीघ्र ही सूर्य उदय होगा और अंधकार मिट जाएगा, ठीक उसी प्रकार जो शांति में वातावरण फैला है उस महान आत्मा के मन भावन पूर्व भूमिका है, जो निकट भविष्य में जन्म लेकर शांति का सुख में विस्तार करेगी। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान, महान तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को रानी ने कृष्ण त्रयोदशी की अर्धरात्रि में जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी से बालक गर्भ में आया था उसी क्षण से राज्यव्यापी महामारी रोग शमित हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश ही हो गया जिस दिन वो गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में चारों तरफ एक छत्र शांति का राज्य स्थापित हो गया। तब तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांति कुमार अर्थात शांति के सम्राट रखा गया। शांतिनाथ नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी गुणीशील, संस्कारी, अभिजात और प्रतिभावान थे। 8 वर्ष के हो चुकने पर उनके माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण उन्होंने अपने प्रश्नों उत्तरों से, अपने कार्यों से उपस्थित सारे के सारे जन समुदाय को प्रत्यक्ष दिखा दिया कि उनके ज्ञान की समता करने में कोई भी समर्थ नहीं था। तब उन्हें पढ़ने बैठाने की तो जरूरत ही प्रतीत नहीं हुई। उनके पूर्व जन्म को संस्कारों से बिना पढ़ाए लिखाए सभी विद्याओं और कलाओं में वो पारंगत हो गए, कुशल हो गए। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। चक्रवर्ती के रूप में भी उन्होंने 6 खंडों का राज्य किया। अपने राज्य में उन्होंने 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिसके प्रभाव से उन्होंने 6 खंड के राज्य को स्थापित किया। ऐसे कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन इनकी धर्म पत्नी श्रीमती यशोमती को मुंह के मार्ग से शरीर में एक चक्र रत्न उपजाने का स्वप्न दिखाई पड़ा। इसका सारा वर्णन उसने अपने पतिदेव को कहा। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही, मति श्रुत अवधि उनको तीनों ज्ञान थे। कुछ क्षणों तक अपने ज्ञान बल पर विचार विमर्श करते रहे और फिर पत्नी से बोले, प्रिय, पूरा भव में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था। इस समय वह सर्वासिद्ध नामक विमान में है। वही अब वहाँ से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं पूर्व महाविद्य की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्प कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की। देखो इस धरती पर कैसे लोग होते थे कि देव सभा में उनकी प्रशंसा होती थी। जैसे राजा हरिश्चंद्र की भी प्रशंसा देव सभा में हुई थी, यानी उनके सत्य और धर्म की प्रशंसा देवराज इंद्र भी स्वयं करते थे। किंतु उस समय में सभी काल और सभी स्थलों में कभी एक जैसे व्यक्ति विद्यमान नहीं रहते हैं। वहाँ पर भी 2 देव ऐसे निकले जिनको मेघरथ राजा की प्रशंसा कोरी कल्पना लगी और उन्होंने मन में ठान लिया कि हम जाकर परीक्षा करते हैं। तब उसमें से एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप धारण किया और वो दोनों मेघरथ राजा कहते हैं कि वो मेरे निकट आ गए। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ ही क्षणों बाद बाज रूपधारी देव भी लपकता हुआ वहां आ पहुंचा। उस कबूतर को मेरी गोद में बैठा देख उस बाज ने मुझसे गुस्से में कहा, राजन, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? मेरे भोजन को लुका छिपाकर चुराकर तुम अपनी गोद में रख लो। छोड़ो इसे और मुझे लौटाओ। मैंने कहा कि अब तो इसे छोड़ा भी कैसे जा सकता है। शरण में आए हुओं को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों और बुज़दिलों का काम है। क्षत्रिय का धर्म और कर्तव्य है कि जब तक शरीर में प्राण है जो भी शरण में आए उसकी रक्षा करें, उन्हें अभय दान दे। अतः जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। बाज ने कहा, छोड़ो इसे, ना सही, इसके बदले कम से कम तुम अपने शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख बुझा सकते हो। मैं इसी से संतोष मान लूँगा। मेघरथ राजा ने कहा, हाँ 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 हाँ, ये उपाय तुमने बहुत ठीक सुझाया। ऐसा करके तुम खुशी खुशी अपनी भूख बुझा सकते हो। बाज ने कहा, तो चलो लाओ तराजू और बाट। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो और दूसरे में अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काटकर एक पलड़े में रखो और तोल दो। बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारी मेरी नस नस फड़क उठी कि मुझे जीव दया करने का अवसर मिल रहा था।
परंतु मेरा ये विचार, मेरा ये निश्चय, मेरा ये संकल्प मेरी महारानी को, मंत्री आदि को, कुटुंबीजनों को, राज कर्मचारियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे सब के सब मुझे अपने निर्णय से डिगने की चेष्टा करने लगे, परंतु मैं भी अपने निर्णय से कैसे डिगने वाला था, मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में मैंने तराजू और छुरी मंगवाई। उनके आते ही अपनी जंघा का मांस काटकर मैंने तराजू के एक पलड़े में रख दिया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफ़ी भाग काट डाला, लेकिन तब भी कबूतर के बराबर होते नहीं देखा। कबूतर का पलड़ा भारी ही था। तब मैंने क्या किया, खुद ही जाकर तराजू के पलड़े में जा बैठा। ये देखकर वो बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को अधिक देर छिपाकर न रख सका। अपना रूप प्रकट करके प्रसन्नतापूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा तथा सत्यशीलता पर बाल बाल बलिहारी चाहता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने केवल तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए रची थी। उस परीक्षा में तुम 52 तोला और पाव रत्ती भर पूरे उतरे हो। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यूँ कहते हुए उन्होंने क्षमा मांगी, मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बना दिया, उपहार प्रदान किया और अपने देव रूप में वहाँ से आकाश मार्ग की ओर कूच कर गए। महारानी, ये मेरे पूर्व भव का वृतांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत दया के प्रचंड प्रताप से इस भाव में मुझे ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। यो मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रूप में रस के साथ अपनाया तथा पुण्य उपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधियाँ वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था और उन्हें सच्चे मन काया की शांति मिल जाती थी। कभी दान करते करते तुम्हें रस आ जाए, जीव दया का पालन करते करते रस आ जाए, सूत्र स्वाध्याय करते करते रस आ जाए, सामायिक करते करते रस आ जाए, किसी जीव की दया करते करते तुम्हारे मन में अत्यंत करुणा आ जाए और इतना रस इकट्ठा हो जाए तो परमात्मा कहते हैं कि उस समय तुम्हारा तीर्थंकर गोत्र का बंध हो सकता है। सबसे बड़ी भावों में रस की बात है, वहाँ पर सब चीज़ें खत्म हो जाएं। इस जगत के दीन दुखी, शोक, चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, अपंग आदि लोगों के लिए उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए, जो जन्म जन्मांतरों से नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म और मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्राणी हमारे लिए कृपा के पात्र हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा भगवान के उपदेशों की वास्तविक सेवा और उपासना है। इससे उनके आशीर्वाद की और कृपा दृष्टि मिलती है तो काट के ठूंठ भी हरे भरे वन बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा को मात करने लग जाता है। इन गरीब लोगों को खिलाने पिलाने से, सेवा से एकदम चारों तरफ हरियाली छिटकने लगती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। उनके द्वारा जनता को विद्या का दान दिया गया। अनेकों लोगों के अज्ञान को, अंधकार को हटाकर अनेकों निरक्षरों को साक्षर सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सविद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण, विकास तथा मुक्ति का राजमार्ग भी है। उसी राजा मेघरथ ने अपने राज्य में राज्य घोषणा द्वारा जीव हिंसा का निषेध किया, जिससे कि अहिंसा धर्म का खूब प्रचार और प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना ये उनका मुख्य ध्येय बन गया था। यह तो भली भांति हम समझ सकते हैं कि वे स्वयं भी दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने। स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग कर प्रायों के प्राणों को बचाने में वो कभी विलंब नहीं करते थे। ये उनकी आदर्श अहिंसा का जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित तथा अनाथ जन, अपंग, लूले, लंगड़ों आदि के लिए अनेकों अनाथालय, सदाव्रत आदि खोलकर उनके भरण पोषण और शिक्षा का भी उन्होंने प्रबंध कर दिया। यही कारण था कि उनके राज्य में कभी भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह पाता था, यानी सबको भरपेट भोजन मिलता था। सधर्मी और गरीब बंधुओं के लिए तो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया था कि वो
किसी भी समय बिना रोक टोक के भोजनशाला में प्रवेश करके शांति के साथ भोजन कर सकते थे। फिर पोषदशाला स्थानक में जाकर के धर्म, ध्यान, सामायिक प्रतिकरण आदि धार्मिक कार्य में जुट जाते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित और विधवा माताओं तथा बहनों के लिए उन्होंने 50 आवास बनवा दिए थे, जिनमें वे स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन कर लेती, नित्य प्रति नमोकार महामंत्र का जाप भी किया करती थी। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवा दिए थे, जिनमें समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण, प्रार्थना आदि अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते रहते थे। पुण्य व धर्म प्रचार के और भी जितने साधन हो सकते थे, उन सभी को राजा मेघरथ ने वास्तविक कार्य का रूप देकर और अनेक पुण्य का योगदान दिया। उनके इस पुण्य तथा धर्म प्रचार के कार्यों को देखकर उनके शत्रु तक उनकी प्रशंसा करने पर कभी नहीं चूकते थे और उनके हृदय में इस बात की प्रतिद्वंदता सजा सजग रहती थी। यो अनेक वर्षों तक न्याय नीति के साथ 20 बोलों से तीर्थंकर पद की उपासना करते हुए वो दीक्षित हुए, उत्कृष्ट संयम पाला, सर्वासिद्ध विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए और वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। इसी शांतिनाथ भगवान ने लोक कल्याण के लिए 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके ज्येष्ठ कृष्णाचार्य को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ ही काल पश्चात उन्हें पौष शुक्ला नवमी को चारों घनघाती कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। 34 अतिशय तथा 35 वाणी से संयुक्त होकर उन्होंने अनेकों साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं को धर्म की देशना की, गंधर्व प्रवर्तनी साधी आदि चतुर्विध संघ की स्थापना की और इस तरह से जहाँ कहीं भी विचरण करते थे वहाँ शांति की स्थापना हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णाचार्य को अपने शेष 4 आघाती कर्मों का विनाश करके शांतिनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण हम यथास्थानों पर पढ़कर ही आ गए हैं। इनका नाम सचमुच बहुत बड़ा हृदयग्राही मांगलिक है। प्रातःकालीन भजन स्मरण आदि में जो इनके नाम का जाप करता है, जो इस कथा का पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। भगवान शांतिनाथ प्रभु की ये पावन कथा महान मंगलमयी है, आनंद प्रदायिनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन और मनन होता है वहाँ निश्चय पूर्वक शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा, अटल विश्वास और भक्ति प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, निर्बलों को बल की प्राप्ति होती है, रोगग्रस्त प्राणियों के रोग इसके पढ़ने पढ़ाने से तत्काल दूर हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत पिशाच व्यंतर डाकनी शाकनी आदि सभी के उपद्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है, मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने से सभी प्रकार के देहिक दैविक पौद्गलिक तापों का सर्वनाश होकर तदनुसार आचरण से इसी जीवन में मोक्ष की चीर शांति भी प्राप्त हो सकती है। बोलिए श्री शांतिनाथ बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं,
ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंतण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रयण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। दूसरी कथा पूर्णभद्र सेठ की कथा है, जिनको धर्म घोष आचार्य से शांतिनाथ भगवान की कथा का उपहार मिला था। पूर्णभद्र जो सेठ था, उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। उसके पास अपार धन दौलत था, लेकिन संतान न होने से उसकी पत्नी हमेशा बेचैन सी रहती थी, परेशान रहती थी। तो एक दिन सेठ भी अपनी पत्नी को देखकर परेशान हो जाता। ऐसा उनका एक काम सा बन गया था, कुछ समय बैठकर रोने लग जाते थे। सोचते थे इतना धन वैभव होने का क्या फ़ायदा। एक दिन एक संत गोचरी के लिए, धर्म घोष जी महाराज उनके घर गोचरी के लिए आए। देखा दोनों इतना वैभव होने के बाद भी उदास होकर बैठे हैं। पूछा क्या बात है? महाराज संतान नहीं है, जब इसको विलसने वाला कोई नहीं तो इस वैभव का फायदा भी क्या है? तो इतना चिंतित। हाँ महाराज क्या करें, हर समय इस धन दौलत को देखकर छाती में छलनी की तरह छेद से हो गए हैं। तो क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा कराई? कहते नहीं, इसका नाम तो आज ही आपके मुख से सुना है। तो फिर तुम ऐसे करो, विधि विधान के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा की किताब उनको दी, विधि बताई कि इस तरह से तुम विधि के साथ शांति कथा करना। शांति कथा उन्होंने बड़े हर्ष उल्लास के साथ की। कुछ समय के पश्चात ही सेठानी गर्भवती हुई और उसने एक स्वप्न देखा, जैसे उसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा वृक्ष पके हुए फलों से लदा हुआ है। उसको विश्वास हो गया कि मैंने इतना सुंदर स्वप्न देखा है, अब मेरे घर में पुत्र रत्न का जन्म जरूर होगा। और 9 मास बीतने के बाद सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नामकरण संस्कार किया गया। मुनि महाराज को बड़ा धन्यवाद किया गया और सेठ इतना खुश हुआ। जितना उसके पास धन था, उस धन से उसने अनेकों वृद्धाश्रम बनवाए, औषधालय खुलवाए और धार्मिक संस्थानों का निर्माण कराया, पोषदशाला खुलवाई जहाँ पर लोग धर्म ध्यान कर सकते थे। और उसने सब लोगों को बताया कि देखो, जीवन में कभी हताश मत होना, उदास मत होना। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस शांति कथा घर में अपना लो। जिस घर में, मैंने कितने परिवार ऐसे देखे हैं कि जिस घर में हमेशा शांति कथा होती ही होती है। आगरा में भी हमने चातुर्मास किया तो आज तक भी वहाँ पर शांति कथा का प्रायण होता रहता है। हमारे अनूप भैया, इनकी मम्मी हर त्रयोदशी को वहाँ पर शांति कथा पोषवाले में ही आकर करती हैं। मतलब पोषदशाला, वहाँ धर्म स्थानों को, जैन सभा को पोषवाला बोलते हैं। तो वहाँ पर ऐसे में भी शांति रहती है, क्योंकि शांति कथा पढ़ने से शांतिनाथ भगवान की जितनी शांति की ऊर्जा है वो सारी हमारे पास आती है। इतनी देर तक जो शांतिनाथ भगवान का चिंतन हमारा रहता है, उतनी देर सारे पुद्गल हमारे पास खिंचे हुए चले आते हैं। तो इस तरह से सेठ ने अपने आप को कृतार्थ किया और सबको बताया कि जिस किसी के घर में पुत्र की कमी है, पुत्र रत्न नहीं है, संतान नहीं है, उसे शांतिनाथ भगवान की कथा अवश्य करानी चाहिए। तीसरी जो कथा है
वो है गंगपाल नामक एक ग्वाल की। गंगपाल जो ये महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासनकाल की, कि इसी भारतवर्ष में कनकपुर नाम का एक नगर था। उसमें बिखरापुर नामक एक कस्बा था, खेड़ा था, छोटा गांव था, जिसमें भूपाल नाम का एक गवाला रहता था। वो बहुत दरिद्री था। उसके यहाँ पर 2 समय खाने के लिए भी भोजन नहीं था। सुबह लाता, थोड़ा सा कमाकर शाम को खा पाता था। उसकी पत्नी भी बेचारी ऐसी हालत में थी, उसके पास एक ही साड़ी थी, उसमें जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। कभी एक साड़ी फटती तो कोई दूसरी देने के लिए आ जाता था। घर में जिसको तेल भी नसीब ना हो, वहाँ घी की गंध तो कहाँ से मिलने पाएगी। यानी उसकी आदत, उसकी बहुत हालत खराब थी। तो उस समय भूपाल गवाल बस यूं ही एक दिन जंगल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में मुनि मिले। मुनि के चरणों में झुका और कहने लगा, इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। और उसने मुनि के चरणों में झुककर वंदना की कि आज आपका दर्शन करके लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, क्या परेशानी है? बहुत दरिद्रता है, तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ ना। तो उसने शांतिनाथ भगवान की कथा कराने लगा। उस समय एक चमत्कार घटित हुआ कि वहाँ का जो राजा था, राजा निसंतान ही मर गया था। और राजा का क्रियाक्रम तभी किया जाता था जब पहले दूसरे राजा को गद्दी पर, यानी किसी का साथ में अभिषेक किया जाए, तभी राजा को का क्रियाक्रम करना था, यानी संस्कार करना था। तो उस समय सोचा कि राजा तो निसंतान है, कौन राजा बनेगा। तो उन्होंने एक राज दरबार की पालतू हाथी को छोड़ दिया, उसके सूंड में एक कलश दे दिया। वो कलश से जिसके ऊपर भी अभिषेक करेगी, यानी वो कलश का जल जिसके ऊपर भी डालेगी, उसी को राजा बना दिया जाएगा। इधर भूपाल गवाल कथा करके कथा की प्रभावना श्रोताओं में बांट रहा था। इतने में हाथनी आई और हाथनी ने सारा जल उसके ऊपर डाल दिया। उसके ऊपर डाला तो जो कल तक रंक था, आज क्या बन गया? अब राजा बनने की देर थी। तो उसने अपने नगरी में चारों कोनों में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी। हर समय शांतिनाथ भगवान की कथा वहाँ चलती रहती थी। उसने कहा, मेरे भाग्य का उदय ये शांतिनाथ भगवान की कथा है। तो शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना ना तो कभी वो भोजन करता था, ना ही कभी पानी पीता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रत्यक्ष ये प्रभाव देखा था। चौथी कथा गंगपाल नामक एक गवाले की है। वो भी ऐसे ही दरिद्री था, उसके यहाँ पर भी कुछ नहीं था। ऐसे ही मुनियों का एक दिन उसको समागम मिला। मुनियों ने बताया कि रोने की ज़रूरत नहीं, आत्महत्या करने की सोचने की ज़रूरत नहीं। उसने सोचा था कि इससे तो मर जाना अच्छा है, कुत्ते जैसी ज़िंदगी है, कहीं से कोई टुकड़ा मिल गया खा लिया, नहीं तो कुछ भी पास नहीं। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा मत सोचो, तुम क्या करो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। अब शांतिनाथ भगवान की कथा उसने कराई और जैसे ही शांतिनाथ भगवान की कथा कराई तो वो प्रसाद लोगों में बांटा। लोगों में बांटने के बाद प्रसाद का पात्र जैसे ही घर के अंदर रखने के लिए आया तो उसका पाँव जमीन में धंसने लगा। जमीन में पाँव धंसने लगा तो वो सोचने लगा, ये क्या, कल तो यहाँ जमीन इतनी कठोर थी, आज इतनी पोली कैसे हो गई कि मेरा पाँव नीचे जा रहा है। तो उसने वहाँ खुदाई करके देखा। खुदाई करके देखा उसी के घर में 3.5 करोड़ रुपए की राशि उसको प्राप्त हुई। गजब हो गया। कल तो भिखारी था और आज 3.5 करोड़ का स्वामी बन गया। लेकिन उसने लाइटली नहीं लिया इस बात को। उसने शांतिनाथ भगवान की कृपा समझी, उस कथा का प्रभाव समझा, तो उसने बहुत सारा धन अपना आश्रम बनवाने में, वृद्धा आश्रम बनवाने में, विधवा आश्रम बनवाने में, और जीवन भर उसने एक निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे शांतिनाथ भगवान की कथा करनी ही करनी है। और सबको भी शांतिनाथ भगवान की कथा से अवगत कराया। जिसने भी सुना, जिसने उसकी स्थिति को देखा, सब शांतिनाथ भगवान के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धाशील हो गए। 5वीं जो कथा है, ये एक गुण सुंदर सेठ की पुत्र वधू को व्यंत्री बाधा लग गई थी। व्यंत्री बाधा समझते हो? भूत प्रेत।
यानी भूत प्रेत की बाधा लग गई। वो बाधा भी ऐसी लगी, कभी वो दिन दिन भर बेसुध पड़ी रहती, कभी फेल फितूर मचाती, कभी चिल्लाती, कभी झगड़ा करती, कभी कुछ। जैसे ही वो वेंत्री उसके शरीर में प्रवेश करती तो उसी समय वो कुछ ना कुछ उपद्रव करने लग जाती। अब सेठ बेचारा जगह जगह जाता, किसी सियानों को लेके आता, कभी किसी तांत्रिक को लेके आता, कभी किसी मौलवी को लेकर आता, यानी उसके ऐसा लगता था कि जैसे उसका घर एक चलता फिरता बाजार बन गया हो। लेकिन कुछ भी उपाय कारगर न हुआ। जितना जितना इलाज कराता जाता इतना ही वो वेंत्री और अधिक अपना रूप दिखाती। तो एक दिन संत उसके यहाँ गोचरी को आए। पूरा का पूरा परिवार चेहरा लटका के बैठा था और वो जो पुत्र वधू थी यानी गुण सुंदर सेठ की जो पत्नी थी वो बेसुध पड़ी हुई थी। सेठ ने मुनि के चरण पकड़ लिए और अपनी सारी स्थिति बताई। मुनि ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार शांतिनाथ भगवान की कथा इसको सुनाओ और फिर देखना इसका प्रभाव। जैसे ही शांतिनाथ भगवान की कथा शुरू की वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी, मुझे क्षमा कर दो। यानी शांतिनाथ भगवान की कथा का एक अक्षर भी उसे तीखी तलवार की तरह लग रहा था और वो उसको छोड़कर 9-2-11 हो गई। अब सेठ ने प्रत्यक्ष देख लिया धर्म का प्रभाव, शांति कथा का प्रभाव, यानी किस तरह से वो वेंत्री छू मंतर हो गई। और जितने लोग उस कथा को सुनने के लिए आए थे, सेठ ने बताया कि देखो शांतिनाथ भगवान की कथा का महत्व कितना विशाल है। उस समय जितने भी लोग वहाँ पर सुन रहे थे सारे जैन धर्म के अनुयायी बन गए और सब अपने घर में शांतिनाथ भगवान की कथा कराने लगे। और जो 6 नंबर की 6 नंबर की कथा है वो रानी विजयसेना की है। रानी विजयसेना जैन धर्म को नहीं मानती थी। जो राजा था वो जैन धर्म को मानता था। तो एक दिन राजा अपने घर में किसी मुनि को आहार बहराने के लिए विनती करके लाया। जैसे ही रानी ने देखा तो एकदम उसको बड़ा मलिन भाव मन में उत्पन्न हुआ। ये कैसे मुनि है, कैसे किनको उठा के ले आए, इतने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए और उनका इतना साहस किए यहाँ राज दरबार में राजमहलों में आ गए। रानी ने एकदम बहुत स्पष्ट होकर कहने लगी, ये किनको उठा के लाए, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों लेकर आते हो इनको उठाकर, चलो यहाँ से निकालो इनको। 1-2 खरी खोटी उसने मुनि को भी कह सुनाई। एकदम जैसा उसने व्यवहार किया उसी समय उसकी काया पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई। जगह जगह उसका शरीर फटने लगा, वहाँ से मवाद बहने लगा, यानी रानी जो एक कुरूप रूप में बदल गई। पहले जो एक सुंदरी थी वो एक कुरूपा बन गई। जैसे ही उसकी ये हालत हुई तो एकदम राजा ने कहा, देख लिया, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी अभी तुमने मुनि की जो अकारण निंदा और भर्त्सना की, उनको घृणा की आंखों से देखा, उसी का ये फल है कि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? जाओ, चलो मेरे साथ मुनि के चरणों में, उनसे क्षमा मांगो। गई, लड़खड़ाती हुई, उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी और एकदम कोयले सी काली पड़ी हुई थी और जाकर मुनि के चरणों में लेट गई। मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी निंदा की, आपको घृणा की आंखों से देखा, आपकी भर्त्सना की, मुझे क्षमा कर दो। मुनि तो क्षमा निधान थे। उन्होंने कहा, मेरे कारण तुम्हारी ऐसी दशा नहीं हुई, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। दृष्ट अदृष्ट कर्मों को इंसान को भोगना ही पड़ता है। गुरुदेव, अब इसका कोई उपाय तो बता दो। उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। तो राजा और रानी वापस आए, कथा का आयोजन किया, शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। शांतिनाथ भगवान की कथा का जैसे जैसे आचमन होने लगा ऐसे ऐसे रानी ठीक होने लगी। एक चमत्कार सा घटित हो गया और जैसे जैसे शांति कथा पूर्ण हुई तो वो पहले के जैसे रूपवान बन गई, सुंदर बन गई, कंचन वर्णी उसकी काया हो गई। तो जितने नगरी के लोग आकर बैठे थे सब देखकर दंग रह गए। शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना चमत्कार, और सबने शांतिनाथ भगवान की शरण ग्रहण की और अपना निश्चय किया कि हम भी अपने घर में शांतिनाथ भगवान की कथा कराएंगे। तो 7वीं जो कथा है, कनक कुमार
युवराज की है। वो भी इसी तरह से गुणधीर मुनि के समागम से उसका उद्धार हुआ था। वो युवराज नगर उद्यान में खेलने के लिए अपने साथियों के साथ गया, वन विहार करने के लिए नगर उद्यान में विहार करने के लिए गया, और वहाँ पर उसने चलते फिरते एक मुनि को देखा। मुनि भी वहाँ रुके हुए थे चैताल्य में। तो चलते हुए एक मुनि को देखा। जैसे ही मुनि को देखा, उसकी वेशभूषा देखकर और उनका ऐसे वस्त्र, ओगा, रजोहरण, पात्र आदि देखकर उसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। ये क्या सार्वजनिक बाग है जहाँ लोग अपने दिलो दिमाग को तरा ताजा करने आते हैं, वहाँ पर ये व्यक्ति एक पूछ जैसी वस्तु को लेकर घूम रहा है। कौन है ये? निकालो इसको यहाँ से। इस बाग में लोग अपने दिमाग को तरोताजा करने आते हैं, ना कि ऐसे मनहूस लोगों का चेहरा देखने आते हैं। एकदम युवराज के ये तीखे वचन बोलने की देर थी, उसी समय उसकी काया पलट गई। उसके कानों में बहरापन छा गया, उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया, उसकी जिभा लड़खड़ाने लगी, उसके पांव डगमगाने लगे, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। भगंदर का रोग हो गया उसे। जगह जगह से उसका शरीर फटने लगा, खून पीक बहने लगा। एकदम उसकी ऐसी स्थिति हो गई, इतनी विचारणीय शोचनीय उसकी स्थिति हो गई। जो साथी आए थे उन्होंने राजकुमार को समझाया, युवराज देखा तुमने अभी अभी जो मुनि की निंदा की, मुनि की भर्त्सना की, उसी का ये कुफल है। जल्दी से चलो, अभी समय रहते उनसे क्षमा मांग लो। युवराज आया, क्षमा मांगी। मुनि ने कहा, हमने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं सोचा। वो मुनि ही क्या, जो सम्मान करे उसको आशीर्वाद दे, अपमान करे उसको अभिशाप दे, ऐसा मुनि नहीं होता, ऐसा साधु नहीं होता। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम्हारी अच्छाई और बुराई से हमारा कुछ भी बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, तुम पहले धर्म को समझो। तो उन्होंने श्रावक के 12 व्रत राजकुमार को समझाए, धर्म के विषय में बताया, अपने 5 महाव्रतों के विषय में बताया, और बताया कि गृहस्थ में रहकर किस तरह से धर्म का आचरण हो सकता है। जैसे जैसे मुनि बोल रहे थे, राजकुमार को अपार शांति महसूस हो रही थी, उसे शांति मिल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव ये धर्म तो मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन अभी अभी मेरे शरीर की जो स्थिति हो रही है, इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। तो राजकुमार अपने साथियों का आलंबन लेकर अपने राजमहल में आया और सब राजमहल के रानियों को, माताओं को, सबको इकट्ठा किया और उन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। जैसे जैसे शांतिनाथ भगवान की कथा होती जा रही थी, राजकुमार ठीक होता जा रहा था। एकदम कथा पूर्ण होते ही राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। वहाँ तरह तरह के लोग आए हुए थे, देखते हैं ना कथा से इसका क्या बनेगा। तो तरह तरह के लोग आए हुए थे, सब ने देखा, ओ राजकुमार कैसे स्वस्थ हो गया। शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना चमत्कार है, शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना कुछ छिपा हुआ है। अगर श्रद्धा और भक्ति से आज भी इस कथा को कर लिया जाए और पूर्णतः रूप से श्रद्धा की भावना भीतर आ जाए, आज भी ये कथा उद्धार करने वाली है। कमी हमारी ही है, श्रद्धा हमारी कम है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की कथा का वहाँ जितने लोग बैठे थे, सब ने निश्चय किया कि हम शांतिनाथ भगवान की कथा को हमेशा करेंगे, कराएंगे, इसकी प्रभावना करेंगे। राजकुमार ने भी निश्चय कर लिया, जब तक वो शांति कथा नहीं करता था तब तक ना पानी पीता था, ना वो भोजन करता था। दिन दुनी रात चौगनी उसकी उन्नति होती गई और धर्म उसके जीवन में बढ़ने लगा। जो भी उसके आसपास आता सब शांति को प्राप्त हो जाते थे। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान। ओम
ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब। जय श्री शांति प्रभो स्वामी जय श्री शांति प्रभो संकट मोचन करिए संकट मोचन करिए सुनिए विनय विभो। जय श्री शांति प्रभो हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन स्वामी अचला के नंदन विश्वसेन कुल दीपक विश्वसेन कुल दीपक प्रभु आनंद वंदन ओम जय श्री शांति प्रभो। जनमत मृग नशाई शांति करी देवा ओम शांति करी देवा अमर अमर पति करते अमर अमर पति करते चरण कमल सेवा ओम जय श्री शांति प्रभो। शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे स्वामी प्रेम युक्त गावे रोग शोक भय नाशे रोग शोक भय नाशे सुख वैभव पावे ओम जय श्री शांति प्रभो। निर्भय नित्य निरंजन जाप जपो तेरा स्वामी जाप भवोदधि प्रबल भवर से भवोदधि प्रबल भवर से पार करो बेड़ा ओम जय श्री शांति प्रभो। भक्ति भाव से करता सेवक अभिनंदन स्वामी सेवक अभिनंदन प्रेम पूर्ण भक्तों का प्रेम पूर्ण भक्तों का स्वीकृत करो वंदन ओम जय श्री शांति प्रभो। जय श्री शांति प्रभो स्वामी जय श्री शांति प्रभो। संकट मोचन करिए संकट मोचन करिए सुनिए विनय विभो ओम जय
श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।